हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों इस टाइम हमारे देश में क्या कहे, पूरा विश्व में इस टाइम महामारी चल रही है कोविड-19। तो इसको देखते हुए आप लोग देख रहे हैं सारे स्कूल और कॉलेज, जितने भी टीचिंग संस्थान हैं, सारे इस टाइम बंद है। और इस महामारी में एक चीज़ सीख मिली है दोस्तों कि आपको ऑनलाइन टीचिंग का बढ़ावा मिला है इस टाइम। आगे भी आने वाले समय में बहुत सारा जो शिक्षा है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं शिक्षा की, वो सब ऑनलाइन हो जाएगी। तो इसको देखते हुए हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि क्लास 8 से आपको मैथ स्टार्ट करूँ पहले तो, और साइड में आपको सारे चैप्टर लेके चलेंगे। वैसे तो सारे से आपको सब्जेक्ट लेके चलेंगे। तो आप लोग भी आप तो देख लीजिए, हमारा चैनल है। और दोस्तों सबसे पहले चीज़ तो हम आपको कुछ बता दें कि हमारे चैनल का नाम है साक्या स्टडी सेंटर। तो इसका आपको नाम रखने के, साक्या स्टडी सेंटर नाम रखने के पीछे ये आपको रीज़न था कि हम ये नाम रखे हैं, एशिया के प्रकाश पुंज कहे जाते हैं महान ऋषि गौतम बुद्ध के नाम पे, महान ऋषि गौतम बुद्ध के नाम पे रखे हैं इसका नाम साक्या स्टडी सेंटर। आपको पता होगा गौतम बुद्ध जो थे उनको साक्य मुनि बोला जाता था। तो खैर, नाम से क्या है, मेन तो पढ़ाई होना चाहिए। और हम देखिए सोच रहे हैं कि मैथ ऐसा पढ़ाएं ताकि आपको सारे बच्चे को समझ में आ जाए, कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चा है उसको भी समझ में आए। और हम ये आपको कोर्स उसके लिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जिसको मैथ जो है बहुत अच्छा है, बेस अच्छा है। हम उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जिसको मैथ नहीं आती है, जिस लड़के को मैथ नहीं आती है, जिस बच्चे को मैथ नहीं आती है, उसके लिए हम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल फ्री होगा और आपको इसमें सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, फुल चैप्टर बिल्कुल फ्री, और एकदम आपको बेसिक तरीक़ा से और देसी भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम आज परिमेय संख्या से स्टार्ट करते हैं। आपको अध्याय नंबर 1 है क्लास 8 का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। और हम एनसीईआरटी को बेस लेके चलेंगे। एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है दोस्तों, एनसीईआरटी को बेस लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। तो दोस्तों वो ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि आपको p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लो आपको कोई भी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आप मान लिए जैसे कि कोई संख्या हो गया 3 हो गया, या 1/3 हो गया, या 4 हो गया, या -2/3 हो गया। इन सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं, आपको p के जगह पर इसमें क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। 3 को हम लिख सकते हैं p बराबर 3, और q बराबर नीचे इसमें 1 छुपा है तो नीचे 1, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 3/1, यानी ये p/q के रूप में ले लिया था, यानी ये भी परिमेय संख्या है। आगे देख लो 1/3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। आगे आपको -2/3, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाला 2 मान हो गया p का, नीचे वाला हो गया q का मान हो गया 3। तो बस इसमें यही आपको बेसिक जो है ध्यान देना है। और इसमें एक चीज़ आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान देनी है दोस्तों कि नीचे जो है q का मान 0 नहीं आना चाहिए, q का मान 0 नहीं आना चाहिए। q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको परिमेय संख्या। इसमें और कुछ नहीं है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको पता करना हुआ कि परिमेय संख्या को जोड़ा कैसे जाता है, तो आप इसको कैसे जोड़ोगे। जैसे मान लो 2 परिमेय संख्या है, इसको हम जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं आपको, जैसे मान लो 3/8 हो गया, प्लस में आपको हो गया जैसे -5/7, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको देखेंगे कि इसको जोड़ कैसे सकते हैं। इसको कोष्ठ में कर लो, ये दोनों परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों p/q के रूप में आ रही है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आपको नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 7 और 8 का आपको हो जाएगा एलसीएम 56 हो जाएगा, ठीक है। और 56 को 8 से आपको डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा दोस्तों 7 × 8 = 56।
ठीक है। तो 7 से फिर 7, 8 7 56 और 7 से गुणा कर देंगे 3 में तो 21 हो जाएगा ये, ठीक है। अब प्लस का जो साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो 7 8 56 और 8 से 5 में करेंगे तो 8 5 40, यानी हो गया 40। ये हो गया माइनस में, -40 कोष्ट में हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो अब देखो क्या होगा। अब हो जाएगा दोस्तों 21 तो प्लस हो गया, ठीक है जी, 21 प्लस हो गया और माइनस जो है 40 हो गया। यानी जो बड़ा जो है, बड़े जो लेटर है इसके आगे माइनस है, बड़े लेटर के आगे माइनस है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो हम क्या होगा प्लस माइनस माइनस, ये पढ़े होंगे आप लोग, प्लस माइनस माइनस है, साइन माइनस का आएगा यानी घटेगा। 40 में से दोस्तों 21 घट जाएगा तो हो जाएगा 19, यानी -19/56 आ जाएगा। बस इस तरह से जोड़ना है इसको। तो दोस्तों अब आप लोग देखे होंगे कि इसको जोड़ने पे जो ये संख्या आ रहा है -19/56, क्या एक परिमेय संख्या है ये? तो आप देखेंगे कि इसको हम p के रूप में लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं q के रूप में, यानी कि आपको 19 को p के रूप में और 56 को q के रूप में। तो देखेंगे कि ये भी एक परिमेय संख्या आ रही है। यानी आप ये चीज़ ध्यान दिए होंगे कि आपको दो परिमेय संख्या को आप ऐड करेंगे यानी दो परिमेय संख्या का आपको जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये भी एक परिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आपको देख लीजिए 3/8 एक परिमेय संख्या है, प्लस में -5/7 है, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसको जोड़ने पे हम देख रहे हैं कि आपको जो रिजल्ट आ रहा है -19/56, ये भी एक परिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे आगे कि क्या हम दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या आती है। तो हम यानी अंतर, दो परिमेय संख्याओं का अंतर देखेंगे। तो जैसे मान लो हम देख रहे हैं, आपको माइनस जैसे ले लेते हैं -5/7 और दोस्तों ले लेते हैं -2/3, ये दोनों परिमेय संख्या है, आप देख रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है हम देखते हैं। तो पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको 21 हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से 21 में करेंगे आपको तो 7 की 21, 3 दान में जाएगा और 3 ले फिर 5 ले गुणा कर देंगे तो 3 5 15 और साइन आ जाएगा आपको माइनस का इसमें साइन आ जाएगा। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपको अब 3 से करेंगे इसमें तो 7 के 3 7 21 है, 7 से हुआ आपको 7 दूनी दोस्तों हो गया 7 दूनी 14 हो गया, इसमें 7 दूनी आपको 14 हो गया। तो हम क्या करेंगे, आपको माइनस तो पहले था, आपको 7 दूनी 14 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आपको 21 हो गया, 21 से लिख देंगे, ऐसे कैसे रहेगा, नीचे जो कहते हैं 21 रहेगा। ऊपर हम देखते हैं कि माइनस और माइनस, आपको साइन तो माइनस का रहेगा लेकिन जोड़ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों। तो आपको ए हो गया 29, 15 और 14 29 हो गया। तो अब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों कि क्या ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या परिमेय संख्या है। तो हम इसको पहले चेक कैसे करेंगे, इसको देख लेंगे, पी के रूप में लिखेंगे, इसको हम क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऐड करने पे भी अगर दो परिमेय संख्याओं को ऐड करते थे तो ये भी एक परिमेय संख्या बनती थी, और दो आपको परिमेय संख्या को अंतर लेते थे दोनों का, तो भी एक परिमेय संख्या बनती थी। तो इसमें दो रिजल्ट तो आप दो चीज़ तो देख लिए, प्लस और माइनस का। अब हम देखते हैं, आपको तीसरा चीज़ है कि गुणनफल करते हैं, दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे मान लो हम ले लेते हैं 2 नंबर, आपको एक तो -2/3 और एक ले लेते हैं 4/5 है। अब हम दोनों गुणनफल करते हैं तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं क्या आता है। तो 5 15 हो गया आपको, और आपको ये 4 दूनी 8 है यानी -8 हो गया। तो दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल करने पर भी हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है ये भी एक परिमेय संख्या आ रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को p के रूप में, इसको हम लिख सकते हैं q के रूप में। तो हम देख लिए कि ये भी एक परिमेय संख्या आ रही है। यानी आपको ये जो रूल है आपको इसमें गुणा में भी लागू होता है, यानी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा परिमेय संख्या आता है। अच्छा, अब हम देखते हैं भाग के अंतर्गत आता है कि नहीं परिमेय संख्या। अब हम भाग पे रूल लागू करके देखते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं माइनस आपको 5/3 भाग 2/5, यानी कि हम इस पे लागू करके देखते हैं भाग पे,
ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं को हम आपस में भाग देते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये तो जैसे -5/3 हो जाएगा, और भाग का साइन है तो यहाँ इसको हम गुणा में करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वो हो जाएगा जैसे 2/5 है तो अंश हर हो जाएगा और हर जो है अंश हो जाएगा, यानी ऊपर 5 हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर भाग को हम गुणा में लिख देते हैं तो आपको ये आपस में उलट जाता है। ठीक है, आपस में जो अंक है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला आता है। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर क्या हुआ, 25 हो गया है, यानी कि -5 × 5 यानी -25 बटा में आपको हो गया ये 3 दूनी 6। तो ये भी देख लिए दोस्तों, आपको इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये भी एक परिमेय संख्या आ रहा है, क्योंकि इसको हम पी के रूप में लिख सकते हैं और इसको हम क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी आपको जो रिजल्ट आ रहा है ये भी एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो बस आपको इसमें ध्यान देना है कि आपको जोड़ में भी आ गया, घटाव में भी, गुणा में भी, भागा में भी, बस आपको जीरो पे लागू नहीं होगा, भाग में जीरो पे रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको प्लस में तो नीचे अगर आपको जी वो आ गया तो उस पर लागू हो जाता था, तो इसमें दोस्तों भाग में जीरो पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे आप चैप्टर देख, तो हम इसको अब आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें आपको पूछा है, मान इसका पूछ रहा है, उचित गुणधर्म के उपयोग से इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं दोस्तों क्या होगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो हम वैसे का वैसे उतार लेंगे, यहाँ पे जैसे वैसे उतार लेंगे। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा, बाकी हम उतना नहीं लिखते हैं। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, आपको ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम सबसे पहले आपको -2/3 और आपको मल्टीपल है इसका 3/5 है। ठीक है दोस्तों, ये तो हम ऐसे कैसे उतार लेते हैं। देखिए हम माइनस वाले को हम इस प्लस वाले को तो उधर ले जाएंगे, माइनस वाले को यहाँ लाते हैं, तो यहाँ लाएंगे माइनस वाले को, तो -3/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ में गुणा है 1/6 उसको भी लाते हैं। ये जो प्लस है हम इसको बाहर ले जाते हैं, प्लस को दोस्तों हम बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको, इसको हम भी बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि आपको 3/, इतना को पहले हम देखते हैं, इतना को। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, दोस्तों, तो इसमें आपको हम कॉमन, इसमें ध्यान दीजिएगा 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, तो हम दोनों कॉमन लेते हैं। 3/5 हो गया इधर, तो इसमें क्या बचता है, -2/3 बचता है, और ये माइनस हो गया और इधर बचता है 1/6 बचता है। ठीक है, और हम इसे प्लस में इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे 5/2, प्लस में लिख लेंगे 5/2। अब हम इधर करते हैं दोस्तों, तो अब देखिए क्या हुआ, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इधर कर लेते हैं सॉल्व, 3/5 तो ऐसे कैसे हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जो कोष्ट में है, तो 6 और 3 का आपको एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा। 3 से 6 में 2 दान में जाएगा, गुणनफल 2 दान में जाएगा, 2 से फिर 2 से गुणा कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, 6 का 6 1 हो गया है। ठीक है, प्लस 5/2 लिख लेते हैं ऐसे का ऐसे। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा दोस्तों। हम देखिए 3/5 का था तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हम करेंगे, 6 तो नीचे हो गया, ऊपर -4 और -5, साइन तो माइनस का लेकिन ऐड हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पहले सबसे पहले गुणा वाला कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 5 और 6 का 30 हो गया एलसीएम। ठीक है, तो 5 से 6 दान में जाएगा 6 3 18, आपको इधर हो जाएगा, इसको कटा भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको कटा भी सकते हैं, 3 दूनी 6 कट गया। ठीक है, ये -1 हो गया, तो -1/2 + 5/2। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है। आगे देख लीजिए, 2 इसमें कॉमन, 2 तो नीचे कॉमन आ गया। ठीक है, एलसीएम कर लीजिए, 2 का 2 आ गया, इधर ऊपर माइनस हो गया -1 और +2 मिल गया था +5, तो ऊपर आ गया 4/2, इसको डिवाइड कीजिएगा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। कोई दिक्कत है इसमें आपको?
कोई दिक्कत आया तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको समझ ना आ रहा हो, कहीं आपको कोई दिक्कत हो, कहीं भी आपको कोई परेशानी हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज तो कुछ मुझे ड्यूटी भी जानी है फ़िलहाल, तो अब हम आपको कल से कंटिन्यू करेंगे। कोई भी आपको दोस्तों कहीं भी कोई परेशानी हो, बेहिचक कहीं आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। या तो हमारे यूट्यूब में मैसेज कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर उस पर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।